नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दुनिया का सबसे एडवांस स्टील सिस्टम F-35, जिसे अमेरिका सुपर पावर कहता है, और अब एक के बाद एक अलग अलग देश इसे रिजेक्ट कर रहे हैं। पहले कनाडा और अब पोर्तुगल ने इसे लेने से मना कर दिया है। तो क्या ये भारत के लिए एक चुनौती हो सकती है या एक नए मौके का दरवाजा हो सकता है? पहले आप यहाँ पर मेरे पीछे जो खबरों की कटिंग्स लगी हुई है, इस पे थोड़ा नजर डालिए। एक एक कर सारी खबरों को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप समझिए कि देखिए, इधर जर्मनी क्वेश्चन कर रहा है इसी F-35 को, क्योंकि इसके अंदर जो किल स्विच है, इसकी वजह से क्या है ये किल स्विच, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो जर्मनी है, उसने F-35 जो है उसे कैंसिल करने तक की बात की थी इसी किल स्विच के वजह से। लेकिन अभी फिलहाल कनाडा के तरफ से रिव्यू किया जा रहा है F-35 को, क्योंकि वहां पे जो जियोपॉलिटिक्स चेंज हुए हैं फिलहाल, उसकी वजह से F-35 डील को दोबारा से उसे देखा जाएगा, समझा जाएगा, रिव्यू किया जाएगा और फिर इस पर आगे बढ़ने की बात की जा रही है। वही तीसरी तरफ जो पोर्तुगल है, इसने भी F-35 का जो ये स्टेल्थ सिस्टम वाला F-35 है, इसको भी लेकर रिव्यू कर रहे हैं। वो भी ये देखना की कोशिश कर रहे हैं कि क्या F-35 की जगह हम किसी मेड इन यूरोप एयरक्राफ्ट को ले सकते हैं क्या। ये क्यों देखा जा रहा है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे इस पूरी खबर में। लेकिन ये जो तीनों ही खबरें मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके वजह से माना जा रहा है कि अब भारत के लिए ये एक नए अवसर खोल सकता है। भारत को जो F-35 डील जो है, जिसकी कह सकते हैं कि जिसे खुद सामने से ट्रंप ने कहा था कि भाई आप F-35 ले जाइए, और उसके बाद से इस डील को लेकर तमाम तरीके की अटकलें लग रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से नाटो देशों ने इस डील को लेकर रिव्यू की आशंकाएं जताई हैं, यहाँ तक कि डील कैंसिल तक की बात करने की बात कर रहे हैं, तो इस पर माना जा रहा है कि ये भारत के लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है। अब आगे समझते हैं कि आखिर F-35 जो है वो पूरा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये जो सारी खबरें हैं ये सारी इंपॉर्टेंट क्यों हैं, फिलहाल इस पे समझने की कोशिश करते हैं। अमेरिका का जो F-35 है, ये दुनिया का सबसे महंगा फाइटर जेट है। इस पूरे प्रोग्राम को सबसे महंगा माना जाता है, लेकिन इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो काफी आगे है, वो काफी उन्नत मानी जाती है, और इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी बहुत ज्यादा है। तो काफी देशों को ये घाटे का सौदा लग रहा है। कनाडा ने भी इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट को लेकर चिंता जाहिर की है। F-35 के मेंटेनेंस कॉस्ट और ट्रंप के साथ जो टैरिफ का जो अभी विवाद चल रहा है, उसकी वजह से माना जा रहा है कि ट्रंप, जो कनाडा ने ये फैसला लिया है F-35 को रिव्यू करने का, क्योंकि हमने आपको इससे पहले भी खबरें बताई हैं कि किस तरीके से जब राष्ट्रपति ट्रंप ने जैसे ही वो बोल रहे थे, संबोधन कर रहे थे, उस दौरान जब ट्रंप टैरिफ की बात आई तो बड़े सख्त लहजे में उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की, और कनाडा, मेक्सिको, भारत, चाइना जैसे तमाम जो देश हैं, इन तमाम देशों पर टैरिफ जो है, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात की थी। और यही अनुमान लगाया जा रहा है कि एक तरफ टैरिफ का बोझ कनाडा पे बढ़ाया जा रहा है, और उसका परिणाम ये है कि अब वहां पर अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो चरमराती अर्थव्यवस्था ना बन जाए कनाडा की, और इसीलिए इस F-35 डील को रिव्यू किया जा रहा है। यहाँ तक कि ये भी बात की जा रही है कि कनाडा हो सकता है कि F-35 की लागत वाले और भी ऑप्शंस को देखे, और क्या बेहतर हो सकता है, कौन सी डील बेहतर हो सकती है, ये भी देखने की कोशिश की जाए और तब डील को फाइनलाइज करे। अब मान लिया जाए कि टैरिफ बोझ की वजह से और अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए इस F-35 के लिए दोबारा सोचने की बात की जा रही है। कनाडा का मानना है कि F-35 की जो लागत है वो बहुत ज्यादा है, इसके संचालन में जो दिक्कत आ रही है उसकी वजह से ये एक वित्तीय बोझ बन सकता है। वहीं 19 बिलियन कैनेडियन डॉलर में F-35 की जो डील हुई थी वो जनवरी 2023 में हुई थी, लेकिन अब इसे रिव्यू करने की बात सामने आ रही है। दूसरी तरफ जो पोर्तुगल है, उसने भी F-35 को छोड़ किसी मेड इन यूरोप, यानी कि यूरोप के किसी फाइटर जेट लेने की बात की है। पोर्तुगल जो पहले ही अमेरिका का F-16 इस्तेमाल कर रहा है, ऐसे पुराने विमानों का इस्तेमाल करता रहा है, उसने भी अब F-35 के को लेकर संकोच किया है। कहा यह जा रहा है कि पोर्तुगल का फिलहाल फोकस अपनी सीमित रक्षा बजट को देखना है, और F-35 पे जो लागत आ रही है उसको भी देखना है।
पोर्टुगल के लिए F-35 मुश्किल डील इसलिए भी हो सकती है क्योंकि उसका जो रक्षा बजट है वो काफी सीमित है और इसीलिए फिलहाल पोर्टुगल को रक्षा खर्चों को संतुलित करना होता है। जर्मनी की इस डील को लेकर भी शंका जताई है, जहां की जैसे कि मैंने आपको खबरों में भी बताया है कि जर्मनी ने भी इस डील को लेकर शंका जताई थी, क्योंकि उनका उनका ये किल स्विच को लेकर वो बार बार जो शंकाएं जता रहे हैं उसको लेकर वो डर है, उनको ये डर सता रहा है कि भाई क्या अगर हम ये टेक्नोलॉजी ले भी लेते हैं, क्योंकि हालांकि अभी मना नहीं किया गया है लेकिन फिर भी वो किल स्विच की वजह से F-35 को रिव्यू करने की बात कर रहे हैं। किल स्विच क्या होता है ये जरा समझिए। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर बेस्ड बैकडोर मैकेनिज्म है और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किसी भी सिस्टम के संचालन को खराब या रद्द करने के लिए किया जाता है और इसीलिए जर्मनी बार बार शंका जता रहा है। अब जर्मनी जो है उसके पास उसने 35 F-35 जेट के लिए मार्च 2022 में ये डील की हुई थी, लेकिन अब इस तरीके की जो शंका है वो जाहिरन तौर पर बता रहा है कि F-35 का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है और साथ ही साथ जो इसका जो इसमें तमाम वित्तीय चीजें आ रही हैं उसकी वजह से सारे देशों को एक नया और बेहतर ऑप्शन टटोलने की कोशिश कर रहे हैं सारे देश। अब F-35 की खरीद में ये जो बड़ी टेंशन है इसे अमेरिका किस तरीके से लेता है ये देखने वाली बात है, लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जब ऐसे नाटो देश इस डील के लिए आशंका जता रहे हैं, रिव्यू करने की बात कर रहे हैं, तो क्या ये भारत के लिए एक सुनहरा मौका बन सकता है। लेकिन एक और बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है कि अमेरिका जो है वो अपने हथियारों पर काफी ज्यादा कंट्रोल रखता है, जिससे दूसरे देशों को उसे अपनी जरूरत के हिसाब से अपग्रेड करने में काफी मुश्किल आती है या फिर कह सकते हैं कि नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्या भारत के लिए ये सुनहरा अवसर है, इस पर आते हैं। फिलहाल दोस्ती, डिप्लोमेसी और डील की जो दास्ता है ट्रंप और मोदी के बीच में, ये हम सब ने देखी है कैसे खुलेआम भारत को लेकर ट्रंप भी हमेशा से सामने रहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ताना याराना जिसे कहते हैं वो साफ हम देख सकते हैं, लेकिन F-35 की जब डील आ रही है तो भारत भी विचार विमर्श कर रहा है कि क्या ये डील भारत के लिए सही होगा नहीं होगा, इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। दुश्मन की रडार में बिना पकड़ में आए पलक झपकते ही ढेर करने में माहिर ये F-35 फिलहाल मौजूदा वक्त में दुनिया का सबसे घातक विमान है। तो क्या ये भारत के लिए फायदेमंद सौदा होगा? क्या अमेरिका इसे भारत को ही बेचना चाहता है? क्यों बेचना चाहता है ये भी एक अहम सवाल है और इसकी खासियत क्या है, ये तमाम चीजें फिलहाल जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पोर्टुगल और कनाडा ने F-35 डील पर पीछे हटने का मन बना रहे हैं, जर्मनी भी संकोच जता रहा है। तो क्या ये भारत की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, चिंता का विषय हो सकता है, ये सवाल है। तो सवाल ये है कि जब अमेरिका पहले ही F-35 डील भारत के सामने रख चुका है तो अब भारत को फास्ट डिलीवरी के लिए भी मनाया जा सकता है, क्योंकि अब उसके पास जो प्रोडक्शन की चीजें हैं वो पहले से ही तैयार है। तो क्या भारत को इस चीज के लिए मनाया जा सकता है? लेकिन भारत की चिंताओं में सबसे बड़ी जो चिंता है F-35 की डील की अगर मैं बात करूं तो उसमें ऑपरेशनल और मेंटेनेंस जो चैलेंज आने वाले हैं, जो उनके कॉस्ट आने वाले हैं, ये भारत के लिए एक चैलेंज हो सकता है। यही नहीं, जो अमेरिका है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी नहीं करना चाहता है, ये भी एक भारत के लिए चैलेंज हो सकता है। और इसके साथ ही ये भी अनुमान लगाया जाता है कि अमेरिका की जो नीति है उस पर भी बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जाता है। हालांकि अभी ट्रंप है, फिलहाल ट्रंप है, लेकिन आगामी क्या होगा, क्या आगामी समय में कभी ऐसी युद्ध की स्थिति आती है और तब ट्रंप की जगह कोई और होता है, तभी भी उनकी नीतियों पर इसी तरीके से भरोसा किया जा सकता है, एक ये बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ अगर ये डील होती है तो इसका फायदा भी होगा, क्योंकि दो नाटो देश F-35 डील से पीछे हट चुके हैं, तो भारत को फास्ट डिलीवरी मिल सकती है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, और वो पाकिस्तान से पहले अपना स्टेल्थ सिस्टम वाला जो फाइटर जेट है उसे हासिल कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो निगाहें हैं वो फिलहाल चीनी J-35 जेट पर टिकी हुई हैं। तो ऐसे में माना यह जा सकता है कि F-35 जो कि एक एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस लड़ाकू विमान है, ये भारत को मिल सकता है और इसकी फास्ट डिलीवरी हो सकती है। और जिस तरीके से ये जो खबरें आ रही हैं कनाडा की तरफ से, जर्मनी की तरफ से और पोर्टुगल की तरफ से, ये भारत के लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन द्वारा विकसित F-35 का मुकाबला फिलहाल दुनिया के पास नहीं है।
इसमें कई तरीके के वेरिएंट भी आते हैं, कई तरीके के एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस है, जैसे कि स्टेल्थ टेक्निक है इसमें। जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि अगर F-35 भारत लेता है तो उसे कितना मुनाफा होगा, कितनी अच्छी डील हो सकती है ये। और इसी के साथ जब इसके फीचर्स की बात आती है तो भारत के पास इतना हाई एडवांस टेक्नोलॉजी वाला अभी तक फाइटर जेट नहीं है। तो क्या भारत इस डील के बारे में सोच सकता है, क्योंकि इसमें स्टेल्थ सिस्टम है, एडवांस सेंसर है, नेटवर्क आधारित युद्ध क्षमता है, जो किसी भी युद्ध में दुश्मन के लिए तबाही का कारण बन सकता है। इसके काफी सारे वेरिएंट भी है, जैसे कि 35 F-35A जिसमें ट्रेडिशनल लैंडिंग होती है, टेक ऑफ का सिस्टम होता है, F-35B जिसमें वर्टिकल या शॉर्ट लैंडिंग और टेक ऑफ की फीचर्स है, और F-35C जिसमें कैरियर बेस्ड ऑपरेशंस हैं, अरेस्टेड लैंडिंग का फीचर है। तो क्या भारत इस डील में इंटरेस्टेड हो सकता है? ये एक बड़ा विषय है, क्योंकि भारत के तरफ से ये संभावनाएं जता रही हैं कि अगर ये डील होती है तो भारत को फास्ट डिलीवरी मिलेगी। अब दूसरी बड़ी बात, जो दूसरी इसी खबर से रिलेटेड है लेकिन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, ये समझने की कोशिश करते हैं कि पहले जब भारत 2024 की अगर मैं बात करूं, दिसंबर 2024 की बात करूं, तो भारत को इटली और यूके ने जो उनका जीपेक 6th जनरेशन प्रोजेक्ट है इसमें शामिल होने का न्योता दिया हुआ था। ये खबर आप देख पा रहे होंगे 25 दिसंबर 2024 की है। और ये खबर क्यों मैं आपको बता रही हूं, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से भारत का जो रक्षा ताकत है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ देखिए, अगर मैं रूस की बात करूं तो रूस के जो फाइटर जेट है उसकी भी सामने से डील आती है हमारे पास। अमेरिका जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो वहां पर भी ट्रंप के द्वारा सामने से डील आती है। और अब ये जो जी पैक है, जो 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स बनाने का काम कर रहे हैं, ये भी सामने से भारत को न्योता दे रहे हैं। क्यों न्योता दे रहे हैं ये भी समझने की कोशिश कीजिएगा जरा, क्योंकि पता है उन्हें कि किस तरीके से भारत फिलहाल अपने रक्षा में निवेश कर रहा है, किस तरीके से भारत अपनी टेक्नोलॉजी को और भी ज्यादा एडवांस बनाने का काम कर रहा है, और किस तरीके से भारत दिन प्रतिदिन मजबूत बनकर दुनिया के सामने पेश हो रहा है, किस तरीके से वो प्रस्तुत हो रहा है। और इसी जीपेक 6th जनरेशन प्रोजेक्ट में अमेरिका ने दिलचस्पी जताई थी जुड़ने के लिए। ये खबर मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, वो भी चाहता है कि इस प्रोजेक्ट में वो जुड़ जाए। क्यों जुड़ना चाहता है और ये भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझिए कि जीपेक 6th जनरेशन प्रोजेक्ट है क्या। ग्लोबल कॉम्बैक्ट एयर प्रोग्राम है ये जीपेक, और इसे 2022 में एस्टैब्लिश किया गया था। ये इंटरनेशनल पार्टनरशिप किसमें है? यूके में, जापान में और इटली में। और जब ये इतना बड़ा जो इकोसिस्टम मैं कह सकती हूँ ये तैयार किया जा रहा है, इस जीपेक में 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स को तैयार किया जा रहा है, जो कि आगामी बहुत लंबे वक्त तक के लिए इसका मुकाबला किसी के पास नहीं होगा। और यही यहाँ पर जब दो देश खुद आकर भारत को कहते हैं कि भाई आइए आप हमारे साथ शामिल हो जाइए, इस पूरे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए, तो ये भारत के लिए काफी बड़ी बात है। और इसी प्रोजेक्ट में, जिस प्रोजेक्ट को भारत के लिए सामने से ऑफर आया है, इसी प्रोजेक्ट में यहाँ पर देखिए आप कि जो अमेरिका है वो चाहता है कि वो शामिल हो जाए। उसने जाके दिलचस्पी जताई थी, वो चाहता था कि वो इसमें शामिल हो जाए। अब आप सवाल ये पूछ रहे होंगे कि जब अमेरिका खुद अपना 6th जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है तो वो क्यों इसमें दिलचस्पी जता रहा है, तो ये भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो उसका खुद का ये 6th जनरेशन आप देख पा रहे होंगे, ये NGAD जैसे कि नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर जेट कहते हैं। ये 2024 में बजट और टेक्निकल समस्याओं के वजह से इसे डिले कर दिया गया था, रोक दिया गया था। और अब चूंकि अमेरिका जानता है कि अगर टेक्नोलॉजी की बात आती है तो कहीं भी पीछे नहीं रहा जा सकता है, और इसी वजह से वो अपने फाइटर जेट्स को, अपने विमानों को, अपने जो हथियार है उसे हर तरीके की एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस करता रहता है। और यही वजह है कि जैसे ही ये 6th जनरेशन का जो फाइटर जेट है इसमें डिले हुआ, उसके बाद से वो इसका रास्ता ढूंढ रहा था। और अब इसी जीपेक प्रोग्राम का हिस्सा इसीलिए भारत अमेरिका बनना चाहता है, जिसमें यूके, जर्मनी, इटली शामिल है। और इस प्रोजेक्ट को बहुत तेजी से बढ़ता हुआ देखकर अमेरिका ने जिस तरीके की दिलचस्पी दिखाई है, इससे ये पता चलता है कि ये पूरी जो प्रोग्राम है, जिस तरीके का ये
पूरा सिस्टम है ये कितना भारत के लिए, विश्व के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इसमें हाँ जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और टेक्नोलॉजी की रेस में अमेरिका कहीं भी पीछे नहीं रहना चाहता है और इसीलिए इसने सामने से आकर इस पूरे प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने की दिलचस्पी जताई है। तो वहीं यूरोप इंडिया को इनवाइट कर रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। तो अब सवाल ये है भारत के सामने कि भारत कहाँ जाता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि किस तरीके से भारत लगातार अपने कूटनीतिक रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है, अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। एक के बाद एक जो अलग अलग तरीके के हथियार हैं उनको लाकर भारत अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है और इसी की देन है कि पूरा विश्व फिलहाल जानता है कि भारत में निवेश का समय है, भारत को मौका देने का समय है। भारत अभी फिलहाल 90 देशों में ऐसे डिफेंस उपकरण एक्सपोर्ट भी कर रहा है, जो कि भारत के लिए एक कामयाबी है, भारत के लिए एक उपलब्धि है। और जब आज सामने से आके इटली और यूके खुद इनवाइट कर रहे हैं कि आप हमारे 6th जनरेशन जीकैप प्रोजेक्ट में आइए और ऐसे और बेहतर बनाते हैं, साथ में मिलकर काम करते हैं, तो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा भारत बनेगा या नहीं बनेगा, ये भी बड़ा बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। भाई इसमें ये भी बात है कि अगर ये हिस्सा बनता है तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिलेगा, हमें एक्सपोर्ट लाइसेंस भी मिल जाएगा। ये डील भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है, क्योंकि अगर भारत इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनता है तो भारत ग्लोबल प्लेयर बन जाएगा। भारत डिफेंस सिस्टम तेजी से अपनी ताकत बढ़ा रहा है और यूरोप इस बात को जानता है और इसीलिए ये जो डील अब सामने से आई है ये इसी का नतीजा है। लेकिन दोस्तों फिलहाल सवाल ये है कि जो जो अमेरिका फिलहाल जीकैप में इन्वेस्ट करना चाहता है वही अमेरिका हमें F-35 डील सामने से पेश कर रहा है और इसी F-35 को जिसमें नाटो देशों ने अपनी दिलचस्पी थोड़ी कम जताई है, इसे रिव्यू करने की बात कर रही है। फिलहाल क्या भारत इस F-35 में निवेश करेगा, क्या इस डील को एक सुनहरे मौके की तरह लेगा, ये एक बड़ा सवाल है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारत को फिलहाल F-35 डील के बारे में सोचना चाहिए, क्या इस पर काम करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में लिखकर अपना जवाब जरूर दीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।